फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन। आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन ए दिया है 1832, ऑप्शन बी दिया है 1842, 1880 या 1798, डी है 1784। तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 और 1768 दो बार हुआ था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ तर संभवतः चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार और वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल और झारखंड है 1768 से और 1798 ईस्वी में बड़े पैमाने पर हुआ। तो बिहार लोक सेवा एक बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है, तो विकल्प सी माना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है। तो उस जनजाति का नाम खोर जनजाति है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खोर जनजाति। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। खोर जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले हुए विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण ये वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से लेकर 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों का विरोध किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इसका मुख्य कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किए गए। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करापड़ यानी कि नए कर लगा रहे थे, उन पर उनका विरोध किया गया और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की। इसके विरुद्ध खोड़ों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह एक जगह एक बार नहीं हुआ था, कई बार हुआ था छोटा नागपुर में विद्रोह। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32, संताल विद्रोह 1855 से 56। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। छोटा नागपुर जनजाति के विद्रोह का कोई विद्रोह नहीं है, यानी कि विद्रोह के नाम से इसका कोई विद्रोह नहीं हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में विद्रोह कई ठो हुए हैं। इसकी एक लंबी श्रृंखला है, इसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विकल्प में कोई भी तिथि सही नहीं दिया है। देखिएगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो छोटा नागपुर में हुआ था 1831 से 32 में, और संथाल 1855 से 56 में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो 1899 से 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अठारह ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो को हराया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मेजर बारो को संथालों ने हराया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1855 में संथालों ने भागलपुर के क्षेत्र में भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकों पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कानू, चाँद और भैरव ने किया था। ज़्यादातर एग्जाम में ऑप्शन में सिद्धू और कानू का आता है नाम। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपोती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, सिद्धू और कानू ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिद्धू कानू। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह किया था, तो मुंडाओं ने विद्रोह कब शुरू किया था, तो 1895 ईस्वी में। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन है कि मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती और का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों और ठेकेदारों बनियों सुखदोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया, यानी कि बंद करवा दिया, और मुंडा विद्रोह 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु
इस विकल्प में 1895 दिया है, यानी कि 1899 से 1900 के बीच में, तो इसलिए ऑप्शन 1895 सही हो जाएगा। 1895 में बिरसा ने अपने भगवान को दूत घोषित किया था, मतलब अपने आप को बोला था कि मैं भगवान का दूत हूँ और आप लोग का परेशानी दूर करने आए हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, हम आप लोग की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि उगलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि मुंडा उगलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारस्परिक भूमि व्यवस्था खुटिकट या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विद्रोह मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा विद्रोह का विद्रोह कब हुआ था आदिवासियों का, था 1899 से 1900 के बीच में। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, किंतु हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा था कि दिक्कू से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तिल तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 में शुरू गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें वह जेल में मर गया। यानी कि बिरसा की मृत्यु जून 1900 में हो गई। विद्रोह कुचल दिए गए, यानी कि अंग्रेजों ने दबा दिया और बिरसा अमर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य कौन क्षेत्र था, तो रांची था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जनजातियों से समाज में सुधार करना था और ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं, जिसे बोगा कहा जाता था, उसकी पूजा छोड़कर अपने अनुयायियों से एक सिंह यानी कि एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया और विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। कब हुआ था यह क्रांति, तो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, झारखंड के। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना उनके जन्म दिवस पर 15 नवंबर के दिन की गई थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है या जब स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर 2000 को हुई थी झारखंड की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में काल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ था 1831 से 32 के बीच में। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंह और पलामू, हजारीबाग और मानभू क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। इस विद्रोह को पनपने का सर्वप्रथम कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि को बढ़ाया जाना था और 1831 में जब बुद्धो भगत की मृत्यु हो गई, उसके बाद से इसका संचालन किसने किया था, तो गंगा नारायण ने किया था। और यह विद्रोह रुक तक कब तक चला था, तो 1848 ईस्वी तक लगभग चला था। और इसका दमन किसने किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हौज विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 से 21 के बीच में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1820 से 21 के बीच में। इसका एक्सप्लेनेशन है कि हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था और इसका केंद्र क्या था, तो संथाल परगना था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, छोटा नागपुर पहाड़ियों पर छोटा नागपुर में हुआ था यहाँ इसका विद्रोह, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि छोटा नागपुर हो जनजाति ने 1820 से 21 में और पुनः 31 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इसका कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है
कि इनमें से किसने अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने बगावत नहीं किया था देखिएगा, तो हैदराबाद के निजाम ने इसका बगावत नहीं किया था, यानी कि अंग्रेजों के साथ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी विजयनगर के राजा, तमिलनाडु के पोलिगार, श्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी कहा जाता है, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन हैदराबाद का निजाम ने विद्रोह नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आनंद मठ को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम का गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटन ने अपनाई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिटन। 1876 ईस्वी में लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन किया और कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रामी नीति का अनुसरण करने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था। तो द्वितीय अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1879 ईस्वी में गढ़मुख की संधि की गई थी। क्वेश्चन देखिएगा कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो रिपन ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब किस वायसराय ने लगाया था? तो लिटन ने लगाया था। 1878 ईस्वी में शुरू हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन ने शुरू किया था। इस एक्ट में क्या था कि जैसे कि आप लोग किस बिना अंग्रेजों से पूछे कोई भी प्रेस वाले मतलब अखबार नहीं छाप सकते या कोई भी आप लेख जारी नहीं कर सकते, कोई भी बुक नहीं लिख सकते। मीडिया और ये सारा इसके अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिए थे अंग्रेजों ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी थी। यानी उन्होंने कहा था कि अगर आप अंग्रेजी भाषा में कोई भी बुक छापेंगे तो हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे या इसके नियम के अंतर्गत नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के कार्यकाल, इसका कार्यकाल कब से था? तो 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक था लिटन का कार्यकाल। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। इसका सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इस देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में भेदभाव किया गया। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वो कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध हो। कानून को विरोध करने वाले मुद्रणालय यानी कि जहाँ पे पेपर छापते हैं उनकी जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रवास, सहचर और अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया था। इससे इस्तेमारी, जमींदारी, मालगुजारी, विषयदारी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू की थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों ने एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। यानी कि 11 में से 10 भाग कंपनी को देना पड़ता था और एक भाग अपनी सेवाओं के लिए जमींदार रख लेते थे। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजी या भद्र नवाब थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि यह किसने लागू किया था? तो कार्नवालिस ने लागू किया था। भू राजस्व व्यवस्था को 10 वर्षीय के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। 22 मार्च 1793 को
परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत का अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना और मूल कारण कंपनी के भू राजस्व को एक निश्चित राशि तय करना था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है तो इस चैनल से बने रहिए और इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर कराए गए हैं, तो आप एक बार जाकर वहाँ पे ज़रूर पढ़िए।